ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अतः इस दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र भी मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति देता है। 24 फरवरी शनिवार को माघ महीने की पूर्णिमा है। इस तिथि को पुराणों में कल्पवास की पूर्णता का पर्व माना गया है। इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का विधान है। इस दिन गंगा स्नान करके कल्पवासी अपनी 1 माह की तपस्या करके घर लौटते हैं। जो 1 माह तक वहां नहीं रुकते, वे इस एक दिन गंगा स्नान करके न केवल पूरे माह का बल्कि वर्ष भर का पुण्य लाभ कमा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता भी प्रयाग में गंगा में स्नान करके अपने लोक को लौट जाते हैं। पुराणों का कहना है इस पर्व पर किए गए शुभ कामों से अक्षय पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वाग्देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। होली से 1 महीने पूर्व इस पूर्णिमा पर ही होली का डांडा लगाया जाता है, इसलिए इसे होली का डांडा और रोपणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अन्य महीनों में जप तप और दान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ माह में गंगा स्नान से होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा जल के स्पर्श मात्र से भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि माघ माह में या माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ साथ 1000 करोड़ तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों और दुखों का नाश होता है, मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। इस दिन किए गए महास्नान से समस्त रोगों का नाश होता है तथा दैहिक, दैविक एवं भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। स्नान दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। स्नान के बाद बर्तन में काले तिल भरकर ठंड से बचाने वाले वस्त्र का दान करने से धन और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों को तर्पण देना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आयु एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा स्नान को शास्त्रों में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी बहुत महत्व रखते हैं। माघ माह में आर्तु परिवर्तन होता है, इसलिए नदी के जल में स्नान करने और सूर्य को अर्घ्य देने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरे, चंद्रमा का संबंध मन से होने के कारण यह व्रत मन की शुद्धता और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आध्यात्मिकता का विकास होता है।